बेटा देखो एडिशन सीख लिया हमने, ठीक है, रेजोल्यूशन सीख लिया है ना, स्प्लिट करना सीख लिया, ऐड करना सीख लिया वेक्टर को, क्लियर। और भाई हमने सीख लिया डायरेक्शन कोसाइन निकालने। सारी तबाही इसमें रिकॉर्ड करवा देना तुम लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें सीख चुके हैं बेटा हम लोग वेक्टर के बारे में। अब बात करेंगे बेटा कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, अगर सिंपल क्वांटिटी है बेटा तो आप लोगों को पता है 2 into 3 is 6 ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट भी दो तरीके के होंगे बेटा। हो सकता है कुछ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट मिले स्केलर वैल्यू, और हो सकता है बेटा कुछ क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट मिले हमें क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर की बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है स्केलर मिले, और हो सकता है बेटा क्या मिले आप लोग को, वेक्टर मिले। तो इसी के बिहाफ पे बेटा आपके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे बच्चों। तो बेटा आज के टॉपिक है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई, स्केलर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्केलर में तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर्स बेटा वी हैव टू डू स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्पेशल काइंड की होगी, ठीक है। तो वो देखते हैं बेटा कैसे होगा, क्लियर। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट है बेटा। एक तो कौन हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा डॉट प्रोडक्ट से, तो हमेशा एक स्केलर वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर वैल्यू। क्लियर, क्लियर। क्या मिलेगा, स्केलर वैल्यू। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या बेटा मेरे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटे, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक स्केलर वैल्यू। क्या मिलेगा, स्केलर वैल्यू। इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। और जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करोगे बेटे, तो हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, तो वन बाय वन हम लोग इन दोनों को सीखते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या रहेगा भाई, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे भाई, समझाया था मैंने जल्दी जल्दी में, लेकिन हो सकता है कुछ रह भी गया होगा, तो आप लोग का आज अच्छे से हो जाएगा। डन, चलो चलिए बेटा आगे। नोट हो गया क्या, बस ये हेडिंग नोट कर लो, कर लिया। चलो, तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। काफी एप्लीकेशन है बेटा प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बेटा। जैसे वर्क डन हम निकालते थे नाइन्थ क्लास में। अब हमें पता है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते थे नाइन्थ क्लास में हम लोग, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। और आता क्या था हमारे पास, वर्क आता था, और वर्क था हमारे पास स्केलर वैल्यू। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बेटे, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को वर्क मिला जो कि स्केलर वैल्यू है। इसका मतलब जो नाइन्थ क्लास में हम लोग प्रोडक्ट करते थे ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, कैसा था, डॉट प्रोडक्ट था ऑब्वियसली। क्लियर। तो अब देखते हैं भाई कैसे उसको हम लोग करेंगे कि भाई डॉट कैसे करना है, क्रॉस कैसे करना है। तो पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट। मान लेता हूं बेटा मेरे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है, क्लियर, और एक कौन बेटा, वेक्टर। और ए और बी वेक्टर के बीच में मान लेते हैं बेटा एंगल कितना है हमारे पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। डन। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स
of both vectors with cosine of the angle between them। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा? किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? उनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन बेटा किसके साथ? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि बच्चों अगर मैं कह दूं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहली बात तो इसको नोटेट किससे करेंगे बेटा? ए डॉट बी से। किसे दिखाएंगे बेटा? यहां पे विजिबल है ना, ए डॉट बी। और ए डॉट बी क्या है बेटा? इसने कहा कि इन दोनों के प्रोडक्ट, किसका बेटा प्रोडक्ट? इनके मैग्नीट्यूड का। किसके साथ भाई? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मान लेते हैं बेटा ए का मैग्नीट्यूड कौन है बच्चों? ए। और बी का कौन है बेटे? बी है। और इनके बीच में एंगल कौन है? थीटा। तो क्या आएगा बेटा? कोस ऑफ थीटा। सो दिस इज योर ए डॉट बी। ऐसे बेटा किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे। क्लियर? डन। और क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग? दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ए बी कोस ऑफ थीटा बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था बेटे, आप लोग सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को ए बी से सिंपली लिख सकते हो आप लोग, है ना, वेक्टर हटा के। क्लियर है बच्चों? तो जब भी तुम्हारे को बेटा ऐसा दिखे कोई वैल्यू, तुम क्या बोल देंगे उसको? क्या है उनका डॉट प्रोडक्ट है। क्या है बेटे? डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है कि नहीं भाई? ठीक है। और वहां पे भी खास बात क्या थी बेटा? वर्गडन भी क्या था हमारे पास? एफ एस कोस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या था वो? एफ डॉट एस। एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। आगे चल के इसकी एप्लीकेशन करेंगे तभी ये सारी बातें बताएंगे हम लोग। डन। तो इतनी बात क्लियर है क्या बेटी? नोट करें। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके। ठीक है भाई। तो इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा हम लोग को। क्लियर? अच्छा एक बात और भी तो बोल सकते हो आप लोग। अगर बेटा मैं प्रोजेक्शन लू यहां से, क्या ले बेटा? यहां से प्रोजेक्शन ले लें भाई हम लोग। मान लो बेटा बी की प्रोजेक्शन हम लोग कहां लेते हैं? ए पे। ठीक है। अच्छा जहां पे यहां पे कट करेगा बेटा इसको, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कौन होती है बेटे? अगर ये बी है तो ये कौन होगा बेटे? श्योरली बी कोस ऑफ, है कि नहीं? अगर देखा जाए तो भाई दिख रहा है क्या प्रोजेक्शन तुम लोग को? ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना, ऑन ए। या क्या बोल सकते हैं बेटा? अगर ए का प्रोजेक्शन लोगे तो कहां जाएगा? इस पे। ये थीटा तो इधर कौन आएगा? ए कोस ऑफ थीटा। तो आप लोग बोल सकते हो ए कोस ऑफ थीटा इंटू बी, यानी कि बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग बेटा इसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी तरीके से समझे, दोनों बातें सेम ही है। डन। देखो इतना तो हो गया आप लोग का। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा स्पेशल केस इसके। स्पेशल केस। पहला केस कौन बेटे? अगर मैं कह दूं इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए? 0 डिग्री, है ना? क्योंकि हम लोग को पता है बेटा प्रोडक्ट जो है ना, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो बेटा एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा चेंज होगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। क्या हो जाएगा? अब प्रोडक्ट एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो स्पेशल केस तो करने ही पड़ेंगे भाई, कि एंगल बदलने पे प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं मान लेता हूं बेटा अगर मेरे पास क्या हो, थीटा क्या हो बच्चों हमारे पास? 0 डिग्री। क्या हो बच्चों? 0। थीटा 0 का मतलब क्या बेटा? दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल। होता है कि नहीं होता बेटा? अगर एंगल 0 हो तो वेक्टर कैसे होते हैं बेटा? पैरेलल। कैसे होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कुछ ऐसा है भाई, वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी भी कहां है भाई? इसी की लाइन में ऐसे है वेक्टर बी, है कि नहीं? एंगल 0 हो गया तो आप लोग को पता है बेटा कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। और ये क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो बेटा कोस डॉट ए डॉट कितना आएगा हमारे पास? ए डॉट आएगा बच्चों हमारे पास, ए डॉट बी आएगा हमारे पास ए इंटू में बी। और कोस 0 कितना हो गया बेटा? 1। तो कितना आ गया? ए बी। और किसी वैल्यू को हम लोग किसी की मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आप लोग को? मैक्सिमम। क्या मिलेगा बेटे? मैक्सिमम। यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू है बेटा वो क्या होता है? ए बी। और ये क्या बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटे?
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इज इट फाइन और नॉट? क्लियर है कि नहीं बात? तो डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम कब मिलेगा? जब एंगल क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे बेटा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। इज इट फाइन? किसका बेटा? प्रोडक्ट का रिजल्टेंट। डन? हटाने इसको। ओके, सेकंड केस देखते हैं बेटा। इफ थीटा इक्वल टू हो जाए हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर? अब 180 का मतलब क्या बेटा? वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे भाई? बताएं भाई। एंगल इज 180 डिग्री, तो वेक्टर क्या बनेंगे बेटा हमारे पास? एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे होंगे बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब वेक्टर ए इधर है भाई, तो वेक्टर बी किधर होगा? वेक्टर बी होगा बेटा इधर की तरफ। ठीक है, और एंगल कितना बढ़ेंगे बीच में? 180 डिग्री। और हमें पता है बच्चों कोस 180 कितना होता है? -1। अगेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम बट नेगेटिव मैक्सिमम। कैसा बेटा? ये नेगेटिव मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है बेटा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। नेगेटिव क्या दिखाता है आप लोगों को? सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? वेक्टर का पॉजिटिव रहता है। क्लियर? तो यहां से ए डॉट बी कितना आएगा बेटा? देखो, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो ए डॉट बी कितना आएगा बेटा हमारे पास? ए बी कोस ऑफ 180 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना आएगा बेटा हमारे पास? दिस इज माइनस, कितना आएगा बेटा? माइनस। और ये क्या है बेटा हमारे पास? नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव। ठीक है? इज इट फाइन और नॉट? ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है दोनों का? ए बी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखे तो कितना है बेटे? है कि नहीं भाई? इस नेगेटिव का मतलब क्या है बेटे? अगर एक उधर है ए डॉट बी 0 डिग्री पे, तो उसमें किधर है बेटे? अपोजिट। इनके बीच में एंगल कितना है? क्लियर? चले आगे, थर्ड केस देखते हैं भाई। अच्छा, नोट कर लें एक बार। ओके बेटे, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास? थर्ड केस देखते हैं बेटे। अगर बात करें बेटा, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बेटा? 90 डिग्री। थीटा 90, तो वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे होंगे? इसका मतलब बेटा वेक्टर ए क्या होगा? परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अच्छा, ऑर्थोगोनल भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल भी तो बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो भाई? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। याद है ना बेटे? परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बोलते थे तुम लोग? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? तो भाई अगर हम बात करें बेटा परपेंडिकुलर की, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए ऐसे है, तो वेक्टर बी कैसे रहेगा बेटा? ऐसे। और एंगल कितना है बेटा इनके बीच में? 90 डिग्री। और हमें एक बात बता बेटा, cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा ए डॉट बी भी कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, तो अगर वेक्टर्स का प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाए हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो श्योरली वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये बात हम कह सकते हैं। क्लियर? अगर दोनों में से कोई भी आपका 0 वेक्टर ना, ऐसा भी तो हो सकता है ए डॉट बी इक्वल टू 0, आइदर ए और बी इक्वल टू 0, है ना? ए या बी का मैग्नीट्यूड अगर नॉन जीरो, बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी क्या है हमारे पास? नॉन जीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन है बेटा, तो श्योरली ए और बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे सवाल भी आता है। कह देगा कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और उसमें कोई कांस्टेंट दे देगा आप लोगों को। कह देगा कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। कल जैसे एक सवाल भी करवाया था मैंने आप लोगों को, है ना? क्योंकि ये क्लास में कल पढ़ा चुका हूं पहले ही। डन? तो बेटा यहाँ पे हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे सवाल करेंगे, देखेंगे कैसे आएंगे। डन? चलो, तो इतनी बात क्लियर है बेटा? और देखो भाई, अगर बेटा मैं बात करूं, इफ थीटा बिटवीन वेक्टर्स बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, क्या हो बेटे? एक्यूट। क्यूट है ना एंगल? क्यूट एंगल मतलब छोटे एंगल। छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, ऐसे एक्यूट एंगल क्या होते हैं? छोटे एंगल्स। कितने छोटे भाई? अगर थीटा क्या हो बेटे? 90 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, तो क्या बोलेंगे? थीटा कैसा है बेटा? एक्यूट। कैसा है? एक्यूट। और एक्यूट एंगल की बात करें भाई, तो हम लोगों को एक बात पता है बेटा, कोस का ग्राफ बनाया था ना ग्राफ थ्योरी में, याद है?
ग्राफ थ्योरी पढ़ाई थी तो साइन कोसाइन के ग्राफ बनवाए थे मैंने आप लोग को। अगर मैं कोसाइन का ग्राफ बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, याद है कि नहीं तुम लोग को? याद है? अब हमें पता है बेटे 0 पे कितना होता है 1 मैक्सिमम वैल्यू, और 90 पे कितना होता है बेटे 0, और बेटे 180 पे कितना होता है माइनस, ये कौन है 180 डिग्री। और एक बात देखो बेटे 0 से 90 तक क्या होता है बेटा, 90 से छोटे एंगल क्या होंगे एक्यूट एंगल। और यहाँ पे ग्राफ कैसा है एक्स एक्सिस ऊपर है कि नहीं भाई, और ऊपर वाला ग्राफ क्या होता है पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है बेटे नेगेटिव, मतलब इस एक्सिस से नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बेटा पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेके 90 तक जो कोस की वैल्यू आएगी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है बेटा। तो कोस पॉजिटिव रहेगा तो भाई ए डॉट बी भी क्या रहेगा हमारे पास, क्या मिलेगा हम लोग को बेटा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसे देगा बेटा, है कि नहीं। जब तक बेटा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा एक्यूट, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर। लेकिन भाई अगर ऐसा हो जाए इफ थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कौन सा बेटा, थीटा क्या बन गया अब 180 या उससे लेस देन और 90 से बड़ा। ठीक, ऐसा बन जाएगा भाई, कौन बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। इस केस में देखो ना 90 से बड़ी वैल्यू, 90 से बड़ी वैल्यू 180 तक सारी कैसी है बेटा नेगेटिव वैल्यू। कोस कैसा आएगा बेटा नेगेटिव, कोस नेगेटिव रहेगा हमेशा, तो ए डॉट बी क्या आएगा बच्चों हमारे पास, क्या देगा हम लोग को हमेशा नेगेटिव वैल्यूज, क्या देगा बेटे नेगेटिव। ठीक है, और 90 पे कितनी देता है बेटा 0, वो तो लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी बेटे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को है ना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्राफ अगर हमें पता है किसी फंक्शन का तो हम उसको ट्रेस करके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, आइदर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। क्लियर, नोट करें। रौनक हो गया बेटे, हटा दो। ठीक, ओके बेटा, तो प्रॉब्लम देखें, सिंपल प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स inclined vectors having angle 30 degree between them. Clear? If vector A magnitude equals to 4 unit and magnitude of vector B is 3 unit, find A dot B. निकाल दोगे भाई, कितना आएगा बेटा बताओ, क्या करोगे बेटा A डॉट B करोगे, क्या लिखोगे A का मैग्नीट्यूड इनटू में B का मैग्नीट्यूड, और एंगल कौन बेटा कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, कितना आएगा A का मैग्नीट्यूड कितना है 4 बेटे, इनटू में कितना बेटा 3, और इनटू में cos थीटा कितना बेटा रूट 30 कितना आएगा रूट 3 बाय 2 पे करके बेटा कितना आ गया 6 रूट। क्या इसमें कोई डायरेक्शन है, क्या आई कैप जे कैप आया, कुछ नहीं है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आप लोग को, एक स्केलर वैल्यू क्या देता है बेटे, और दिख भी रहा है भाई स्केलर वैल्यू मिला मुझे। ठीक है, नोट करें बेटे। तो ऐसा बेसिक सवाल आप लोगों को मिल सकता है भाई कहीं। ठीक है, ओके, सो राइट डाउन बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, विजिबल है ना यहां तक। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर तो पता है भाई हम लोग को कौन कौन से होते हैं, याद है कि भूल गए, वेरी गुड। भाई अगर मैं बात करूं ये कौन बेटे एक्स एक्सिस, ये कौन बेटे वाई एक्सिस, ये सिंपली बात करते हैं बेटा एक्स कौन होता है हमारे पास आई कैप, इधर कौन होता है बच्चे जे कैप, और इधर क्या होता है बेटे हमारा के कैप। अब इनमें खास बात क्या थी बेटा, ये सारे के सारे क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
आई कैप और जे कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। और भाई जे और के भी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है भाई, डन। और ऐसे ही बेटा ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। ऑल दीज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें पता है बेटा ये सारे के सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, डन। इसका मतलब अलग अलग के साथ तो कितना आएगा बेटा, श्योरली जीरो। भाई सारे वेक्टर परपेंडिकुलर है और हमें पता है परपेंडिकुलर का कितना आता है, जीरो। अब दो तरीके से बात करेंगे बेटा, अगर मैं निकालू बेटा आई डॉट आई, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। भाई कोई भी वेक्टर खुद के क्या होगा, पैरेलल होगा, है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अच्छा आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं आई डॉट आई निकालू बेटा तो कितना मिलेगा मुझे बताओ, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू में cos ऑफ द एंगल कितना होगा बेटा इनके बीच में, 0 डिग्री। अच्छा एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। कितना आता है बेटे, 1। और cos 0 भी कितना, 1 1 1 की मल्टीप्लाई कितनी मिलेगी हमें। ऐसे ही जे डॉट जे भी कितना आएगा बेटे, 1। और के डॉट बी के आएगा क्या हमारे पास, 1। यानी कि भाई एक बात तो पता लग गई कि आप लोग जब सिमिलर वेक्टर का, यानी कि भाई आई डॉट आई करें, है ना, या जे डॉट जे करें, या बेटा क्या करें के डॉट के, तो क्या मिलेगा आप लोग को, हमेशा 1 वैल्यू मिलेगी। कितना मिलेगा बेटे, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज रिजल्टिंग इन 1 वैल्यू, यूनिट वैल्यू में रिजल्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस करते हैं बेटा, पहला तो हो गया बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं बच्चों आई डॉट जे की, किसकी बात करें बेटा, आई डॉट जे। अगर आई डॉट जे की बात करें बेटे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, आई कैप इंटू में कौन बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू में कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और इंटू में कौन बच्चों, कोस। आई और जे में एंगल कितना बेटे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन आ गया, कोस 90। भाई ये पता है मुझे कि आई का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, जे का भी 1 आएगा भाई, लेकिन कोस 90 कितना आएगा, 0। और 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0। यानी कि बच्चों जब भी आप लोग किन्हीं डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्या करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो क्या मिलेगा आप लोग को, हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 0। यानी कि भाई आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें, या आप लोग क्या करें बेटा, के डॉट आई करें, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा आप लोग, 0। क्या मिलेगा बच्चों, क्या मेरी बात से सहमत हो, सिमिलर के साथ 1, डिफरेंट के साथ क्या बेटा, 0। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो आगे बेटा हम लोग जब अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो काम आएंगी। क्या इनमें कोई समस्या है, सिंपल है बेटे, नोट करें। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स with itself result into unity and with a different या other unit vectors resulting into 0, ठीक है, ये बात है। खुद के साथ 1 देगा बेटा और दूसरे के साथ क्या देगा आप लोग को, 0। गुड मॉर्निंग बेटा, ओके बेटा, माना था, ठीक। ओके बेटे, तो ये तो बात कर ली बेटा हमने। अब लिखें बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन, अरे भाई यही लाइट, कंपोनेंट फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए है बेटा जिसके कंपोनेंट क्या है बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड दूसरा वेक्टर बेटा मेरे पास क्या, बी वेक्टर जिसके कंपोनेंट क्या बेटा मेरे पास, बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ठीक है, मुझे क्या निकालना बेटा, ए डॉट। तो क्या पहले ए को लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, ए को, ए कौन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। फिर डॉट लगाऊंगा बेटे, कौन आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। मल्टीप्लिकेशन तो वही होगी ऑर्डिनरी, पहले ए की इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी भाई, फिर इसके साथ, फिर बेटा कौन, ए वाई की बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, और ऐसे चलेगा बेटा तीनों का। फिर कौन आएगा, ए जेड इससे, इससे और उससे। लेकिन एक बात मुझे पता है बेटा कि आई सिर्फ आई के साथ बन देगा, जे के साथ जीरो और के के साथ, जे आई के साथ जीरो देगा, सिर्फ जे के साथ बन देगा, के साथ जीरो देगा। इसलिए भाई सिंपली एक बात याद रखेंगे बेटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट करना होगा आप लोगों को, तो बेटा सभी को मल्टीप्लाई करके हमें नहीं देखना है बेटा, क्या करना है, सिर्फ आई का आई वाले से और जे का जे वाले से। तो बेटा ए एक्स, और इधर कौन है बेटा, आई वाला बी एक्स, और कौन बचा बेटा, आई डॉट आई प्लस, अब ए वाई का किससे बेटा, बी वाई से, ए वाई बी वाई, कौन आएगा बेटा, जे डॉट, और बेटा कौन, ए जेड और के जेड, सॉरी ए जेड और बी जेड, और कौन बेटे, के डॉट। ठीक है, अच्छा कौन बनेगा बेटा, वन बनेगा क्या, सॉरी क्या बनेगा बेटे, वन बनेगा, क्या बनेगा बेटे, वन क्या बनेगा भाई। ठीक है, डिफरेंट क्यों नहीं लिखे बेटा, क्योंकि डिफरेंट से क्या देता है हमेशा, जीरो, क्या देते हैं बेटा, डिफरेंट से जीरो देते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट को नहीं लिखा बेटे। नहीं तो क्या लिखता मैं, ए एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी एक्स, क्या बोल रहा हूँ यार, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जी, ए एक्स बी जेड आई डॉट की। लेकिन भाई वो सब क्या देते हैं आप लोग को, जीरो वैल्यू देते हैं, क्योंकि डिफरेंस से क्या आएगा, जीरो। तो मैंने सिंपली लिखा, तो बेटा हमारे पास ए डॉट कितना आ गया, हमारे पास ए डॉट बी कितना आ गया बेटा, हमारे पास दिस इज ए एक्स बी एक्स, ये तो वन बन गया बेटा, क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस कौन बेटा, यहां से ए वाई प्लस कौन बच्चों, ए जेड। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, यानी बेटा जब भी आप लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कंपोनेंट फॉर्म में बेटा हमारे पास, तो क्या आएगा बच्चों, आप लोग क्या करना है, सिर्फ आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से आई वाले को, जे से जे वाले को, और के से के वाले को विद प्रॉपर साइन जो भी उनके बीच में होगा। इज इट फाइन और नोट, समझ में आ गई बात, नोट करें बेटे, हो गया बेटे वेदांश, ओके हटा दें, चलो। Now write down problem. Find the dot product between two vectors. Problem बेटा, dot product की पहली problem. Find dot product of two vectors given as vector A बेटा हमारे पास कौन, 2i cap minus 3j cap plus 2k cap, and vector B बेटा हमारे पास कौन, i cap minus 3j cap plus 2/3। ये हो जाएगा क्या, हाँ भाई कर पाओगे, वेरी गुड, क्या आएगा बोलो, मिलके करें या तुम लोग करोगे भाई, करोगे सोल्व, करो जल्दी, बताएं भाई कितना आएगा, कितना है बेटा, 37/3 आ गया है ना। क्या करना है बेटा, ए डॉट बी करना है ना, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, 2 इंटू यहाँ पे कौन है बेटा, 1 है, 2
-3 कितना हो गया बेटा मल्टीप्लाई करने पे -9, सॉरी प्लस का 9, तो बेटा 2 × 2 कितना 4 प्लस 4 बाई एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा 6 + 27 प्लस 4/3 10 37 बाय दिस इज ए डॉट। क्या बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिला तुम लोग को सिर्फ, तो क्या है बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हुआ, चलिए बेटा आगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए बेटा। प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of small m so that the vectors 3i cap minus 2j cap, 3i cap minus 2j cap plus k cap and I cap plus 2j cap minus mk cap are perpendicular। हाँ भाई, m की वैल्यू बताओ बेटा ताकि वेक्टर a और b क्या हो जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो वेक्टर बेटा कोई भी मान लो बेटा, पहला एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b है और परपेंडिकुलर कंडीशन बता रखी है तुम लोग क्या होती है, a डॉट b कितना आएगा, तो डॉट निकाल के 0 पुट करो m की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा क्या, करें बेटा जल्दी से, बस लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ठीक है, एंगल निकालना कल सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कल। अभी समय कितना रहता है हमारे पास, खत्म हो गया समय, क्लास का समय हमारा थोड़ी खत्म हुआ है अभी, क्लास का समय खत्म होने वाला है ना, ये हो गया, कितने बज गए चलो -1 आ गया, देखते हैं भाई कितना आएगा। आपको पता है बेटा वेक्टर ये वेक्टर बी है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए कितना है भाई 3i कैप, सीधा कर दें क्या, छोड़ो मानने को भाई, डॉट करेंगे, क्या बोला है भाई m की वैल्यू निकालो, अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट कितना आएगा बेटा 0 है ना। इफ a डॉट b क्या हो बेटा हमारे पास 0 हो, देन क्या होता है हमारे पास a इज परपेंडिकुलर टू, अब इसने ये दिया गया है तो ये मान लेंगे भाई हम लोग, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा बेटे, तो डॉट करोगे कितना आएगा 3 × 1 कितना आएगा 3, -2 + 2 कितना आएगा बेटा -4 और 1 और -1 कितना आएगा -m इक्वल टू कितना बेटा 0, कितना आ गया बेटा -1 -m इक्वल टू कितना m कितना आ गया बेटे। किया, तो भाई ऐसे करके आप लोग सवालों को निपटा लोगे, हो जाएगा क्या, डन। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, स्थगित करते हैं क्लास को, कल मिलते हैं बच्चों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।